मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। काफ़ी दिन के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ फिर से यूट्यूब पे, क्योंकि कुछ बच्चों का डिमांड था। बीच में मैं काफ़ी दिनों से, मतलब करीब एक साल से मैं कुछ भी अपडेटेशन नहीं दे रहा था किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड। लेकिन अभी पढ़ाते पढ़ाते कुछ बच्चे ने अभी जो NTA जो है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो जेई का पेपर जो है, तो इसमें इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी किया गया 6 मई को। तो थोड़ा हमें 2-3 दिन लेट हो गया, हमें और पहले बनाना चाहिए था वीडियो। तो मेरी तबीयत थोड़ा सा सही नहीं थी, इस वजह से मैं लेट बना रहा हूँ। और इसमें देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 6 तारीख को, इसी महीने में। तो इसमें देखिए, जो नोटिफिकेशन है उसके सब्जेक्ट को आप पढ़ें। री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ऑफ जेई एपेक्स बोर्ड फॉर joint entrance examination for admission to undergraduate engineering programs in IITs, NITs and other centrally funded technical institute। तो नोटिस में देखिए, साफ साफ लिखा हुआ सब्जेक्ट में क्लियर किया गया है कि जेई के द्वारा एक नया कंडक्टिंग कमेटी बनाया गया है, जिसको हम जेई एपेक्स बोर्ड के नाम से जानते हैं। उसका फुल जैब है, शॉर्ट फॉर्म। फुल फॉर्म है आपका जेई एपेक्स बोर्ड। तो एपेक्स बोर्ड को बनाया गया। इसमें जो हमारे पास मतलब हमारे जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस, जैसे कुछ IITs को लिया गया है ना। तो स्मूथ कंडक्शन ऑफ जेई मेन एंड जेई एडवांस, दोनों को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए 2022-2023 से ये जेई एपेक्स बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। तो इसमें जो रखा गया है, कुछ चेयरपर्सन को रखा गया, कुछ मेंबर्स को रखा गया है। जैसे आपका जो टॉप IITs हैं, IIT मद्रास है, IIT खड़गपुर है, IIT बॉम्बे है, IIT गुवाहाटी है। कुछ NITs को रखा गया, जैसे NIT राउरकेला है, NIT जयपुर है, ट्रिपल IITs में है, बेंगलुरु है, नागपुर है। उसके बाद फिर आपका कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट फंडेड हैं। तो उनके जो प्रोफेसर्स हैं, जो काफ़ी सालों से वहाँ प्रोफेसर रहे हैं, या चेयरपर्सन हैं, कोई सेक्रेटरी हैं, तो उनको एज ए मेंबर वहाँ पे रखा गया है। किस चीज़ के लिए रखा गया? कि वो जेई का जो क्वेश्चन फ्रेम होगा, वो क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए वैसे उनको रखा गया। तो स्टूडेंट अभी काफ़ी सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कॉल करके कि सर, अभी जो पेपर होने वाला है इस बार 2022 में, तो क्या पेपर का लेवल चेंज होगा क्या? NTA ले रही थी तो ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, ऐसा मन है बच्चों के, मतलब बच्चों के मन में ऐसा भ्रम है। भ्रम ही कहेंगे इसको, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, कैसे लॉजिक इसका समझाता हूँ। कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम का लेवल टफ़ होने वाला है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई टफनेस नहीं रहेगा पेपर में। अगर चेंजेस हुई भी तो 2% से 5% के बीच चेंजेस होने के चांसेस हैं। तो आप अपना जो प्रिपरेशन लेवल है और जो आपका प्रिपरेशन का मेथड है, उसको एज इट इज़ जारी रखिए। अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि हमें कैसे पता कि पेपर का लेवल चेंज होगा या नहीं होगा। देखिए, बहुत पहले 15 साल 20 साल पहले जब जेई एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, तो उस समय पेपर जो होता था, जेई स्क्रीनिंग होता था और फिर मेन पेपर होता था। तो स्क्रीनिंग और मेन दो होता था। जो बच्चे स्क्रीनिंग में क्वालिफाई करते थे वो मेन लिखते थे, और फिर उनका उस तरह से रिजल्ट लगता था। तो और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे। मतलब जो स्टेट लेवल का होता है, जैसे आपका बिहार कंबाइंड हो गया, फिर आपका झारखंड कंबाइंड, ये सब अपना अलग अलग, हर एक स्टेट अपना अलग अलग करता था। फिर बाद में NTA आई। जब NTA आई तो जेई मेंस और जेई एडवांस हो गया। तो जेई मेंस और जेई एडवांस का जो पेपर है वो NTA कंडक्ट करने लगी। तो अभी NTA के अंदर ही है ये जैब जो है। दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि जो NTA है वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाला है, और जो जैब है वो उनको सिर्फ पेपर सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो जब पहले एग्ज़ाम होता था तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखेंगे, जब IIT के कमेटी मेंबर्स क्वेश्चन पेपर सेट करते थे तब का, और जब NTA का क्वेश्चन पेपर, दोनों क्वेश्चन पेपर को अगर आप
देखेंगे सामने रखकर तो जो क्वेश्चन का लेवल है आपको काफ़ी हद तक मिलता जुलता ही नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या लिखा है, द जैब वुड हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट विच वुड बी provided by National Test Agency. JAB would be assigned by the JEE Interface Group comprising of 5 members drawn from NTA, IITs and a senior representative of Indian Statistical Institutes ISI nominated by the Joint Apex Board. उसके बाद दूसरा जो है पॉइंट नंबर 2 है टर्म्स ऑफ रेफरेंस का, वो ये कहता है कि द जैब विल बी द फाइनल अथॉरिटी ऑफ फॉर सेटिंग अप द पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशंस फॉर द कंडक्ट ऑफ जेईई मेन। मतलब जो जैब है उसमें क्या रूल्स होंगे, उसके रेगुलेशंस क्या होंगे, पॉलिसीज कैसे होंगे, ये सारा चीज़ डिसाइड करेगा कौन, जैब। इट विल ऑल्सो कोऑर्डिनेट विथ जेईई एडवांस ग्रुप एंड इट्स चेयरमैन। और जो जैब है वो जेईई एडवांस के ग्रुप जो होंगे उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन होगा उनका, और जो उनके चेयरपर्सन होंगे उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन होगा। द सेक्रेटेरिएट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग द एपेक्स बोर्ड एज वेल एज अदर ग्रुप created by JAB for the purpose. Now it will also be responsible for administration, finance, court cases, RTI etc. मतलब जैब जो है, अगर कोई बच्चा जैसे एग्ज़ाम देता है, और कई बार होता है ऐसा एग्ज़ाम में, जैसे कुछ साल पहले हुआ था, क्वेश्चन पेपर में कुछ मिस्टेक्स आता है तो बच्चे RTI फाइल करते हैं या कोर्ट में केस कर देते हैं, स्टेट लेवल पर भी हो जाता है कभी कभी। तो उन सभी चीज़ों को जैब हैंडल करेगा। एनटीए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये देखिए पॉइंट नंबर 3 देखिए, एनटीए विल प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ जेईई मेंस अक्रॉस द कंट्री। मतलब ये हुआ कि जो एनटीए है वो अभी भी कंडक्टिंग कमेटी वही है, लेकिन जो जैब है वो सारा जैब एनटीए के अंदर में रहकर काम करने वाला है। द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ द जैब housed in the NTA will use the existing infrastructure surplus of financial resources accumulated since creation of first JAB and the manpower being contributed by the present JEE main unit with a small number of posts created as per cabinet CEE अप्रूवल, कैबिनेट और CEE अप्रूवल इफ़ रिक्वायर्ड। मतलब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस तरह से हो सकती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में देखिए, द जैब ऑफ द IIT सिस्टम जैब IIT शैल कंटिन्यू टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ जेईई एडवांस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 5 है, द NIC और CDAC विल हेल्प इन ऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर सपोर्ट एंड बैक एंड एक्टिविटीज फॉर प्री एंड पोस्ट एग्जामिनेशन वर्क इंक्लूडिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जो NIC है और जो या फिर CDAC है, NIC और CDAC जो है जितने भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू होंगे उनको NIC और CDAC हैंडल करेगी। जैब क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, NTA ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। ठीक, उसको द ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय द IIT सिस्टम इन जेईई मेन एंड जेईई एडवांस शैल बी अडॉप्टेड। दिस इशूज विथ द अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर। ये जो इशू किया गया है वो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर के मदद से ही इशू किया गया है। तो आई विश कि आपको ये सपोर्टिव वीडियो लगा होगा। इससे रिलेटेड अगर किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना जो प्रिपरेशन लेवल है उसमें कोई चेंजेस मत करिए। जो प्रिपरेशन मेथड है उसको एज इट इज़ रखिए, और साथ ही साथ आप जिस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए उसी लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें,
तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अभी अगर आप चेंजेस करते हैं तो इससे एक तो आपका ट्रैक हटेगा, तो आप अनबैलेंस्ड हो जाओगे। अनबैलेंस्ड हो गए तो आपका माइंडसेट कहीं इधर उधर अगर शिफ्ट होता है, आई मीन कि आप अगर डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं उसमें भी आपको फिर डिफ़िकल्टीज आ जाएगी। ओवरऑल कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप अपना प्रिपरेशन मेथड में कुछ भी चेंज मत करिए। जिस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसी लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन के लेवल को हाई ना करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को माइंड में रखें और उस लेवल का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। सिलेबस पूरा कवर करें। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप रखें, ठीक है? ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।